लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ? देखो, लाइन डिफेक्ट का मतलब हुआ कि ऐसा डिफेक्ट जो कहीं पूरे लाइन में एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, अभी इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं, लाइन डिफेक्ट की कहानी। मान लो अपने पास कोई एक लैटिस ऐसा है, अब ये 2D में बना रहा हूँ, ऑब्वियस है ये 3D में आप बना सकते हो। जैसे मान लो ये क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, इसके ऊपर भी होंगे, ऑब्वियस लेयर बाय लेयर होगा इसके ऊपर, ठीक है। अब हुआ क्या, मान लो कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, मान लो इस लाइन पे आने वाले जितने एटम्स थे, ये सारे एटम्स बदल दिए गए, या सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बदल दिए गए। अब मान लो कि ये सारा का सारा जो था येलो है, तो मान लो वो गोल्ड है, मान लो फॉर अ टाइमिंग कि ये गोल्ड के कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स है जो इस फॉर्म में अरेंज है। लेकिन इस लाइन पे, इस वाले लाइन पे क्या किया गया कि गोल्ड को हटा के वहां पे सिल्वर को रख दिया गया। यहाँ पे मान लो सिल्वर अरेंज कर दिया गया फॉर टाइमिंग है, कॉपर मान लो कॉपर अरेंज कर दिया गया, कलर थोड़ा मैच कर रहा है, कॉपर अरेंज कर दिया गया। सो ये जो डिफेक्ट दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, पूरे एक लाइन में दिख रहा है कि भैया पूरा एक लाइन में ही ये डिफेक्ट है, ऐसा नहीं है किसी एक पॉइंट पे डिफेक्ट है। सो इस डिफेक्ट को बोला है कि दिस इज नोन एज लाइन डिफेक्ट। अगर ये सेम कहानी किसी एक पॉइंट पे होती, मान लो ये सेम कहानी जो है वो किसी एक पॉइंट पे होती, तो हम बोलते कि दैट विल बी द पॉइंट डिफेक्ट। अब जैसे किसी पॉइंट पे होती तो कैसे, मान लो कि ऐसी कहानी होती कि भैया इस जगह पे ये येलो वाले की जगह पे ये ब्लू वाला आ गया, सॉरी येलो वाले की जगह पे ये ब्लू वाला आ गया। सो हम बोलेंगे कि दिस इज अ पॉइंट डिफेक्ट। क्यों? क्योंकि भैया येलो वाले की जगह पे एक ब्लू वाला आ गया और एक पॉइंट पे आया, पूरे लाइन में नहीं आया, तो दैट इज अ पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, तो फटाफट लिख लेते हैं, imperfection on स्पेसिफिक, किसी खास जगह पे, किसी खास पॉइंट पे इम्परफेक्शन हो, तो हम बोलते हैं कि दैट इज अ पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ, इम्परफेक्शन इम्परफेक्शन ऑन अ लाइन। अगर एक लाइन पे ही पूरे तरीके से इम्परफेक्शन आ गया, वो किसी तरह का हो सकता है, सो हम बोलेंगे कि दैट इज अ लाइन डिफेक्ट। अब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको लाइन डिफेक्ट जो है वो नहीं पढ़ना। ठीक है, इसमें कितने टाइप होते हैं, क्या होते हैं, ये अपने को नहीं पढ़ना, बस जानना था कि लाइन डिफेक्ट होता है। अपने सिलेबस में बस पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, और किसी सिलेबस में नहीं पढ़ना लाइन डिफेक्ट। ऐसा नहीं है कि बस अब बोर्ड्स में नहीं पढ़ना तो बाकी और सब में पढ़ाना है, नहीं, किसी में नहीं पढ़ना लाइन डिफेक्ट, अपने को पढ़ना ही नहीं क्लास 12 तक के रेंज में। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट में। सो पॉइंट डिफेक्ट तीन तरह के हो सकते हैं, स्टोसोमेट्रिक, इम्प्योरिटी या नॉन स्टोसोमेट्रिक। अब इन तीनों का मतलब क्या है, क्या क्या कहते हैं, इनसे क्या क्या फर्क पड़ता है लैटिस में, ये अपन थोड़ी देर बाद आगे बढ़ते हुए देखेंगे। ठीक है, सो फटाफट इसको कॉपी में छापो और अपन फिर आगे बढ़ेंगे। निधि बोल रही है रैंडमली कहीं पे भी आ गया तो, निधि किसी भी जगह पे आ गया, लेकिन वो एक स्पेसिफिक पॉइंट तो होगा ना, होने के बाद कोई एक जगह तो होगा ना, बता तो पाएगी ना कि यार इस जगह पे ये डिफेक्ट है। स्पेसिफिक का मतलब ये हुआ। ठीक है, अरेंजमेंट में ही इरेगुलरिटी रहेगी तो क्रिस्टल सॉलिड बिल्कुल रहेगा क्रिस्टल, आदर्श क्यों नहीं रहेगा क्रिस्टल। क्या ऐसा है क्या कि किसी में अगर कोई कमी होता है तो फिर वो इंसान नहीं रहता, या दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, भगवान भी परफेक्ट, अगर ग्रंथ उठा के देखो तो भगवान से भी गलतियां हुई हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भगवान नहीं है, मतलब अगर हम मानते हैं तो, जो मानता है उसके लिए बोला। ठीक है, करो फटाफट से। बिल्कुल रियल, लाइन डिफेक्ट ऐसा कुछ नहीं है कि पॉइंट डिफेक्ट सिर्फ एक पॉइंट पे ही होगा, पूरे लैटिस में वो हजारों पॉइंट पे हो सकता है। लाइन डिफेक्ट सिर्फ एक लाइन में होगा ऐसा कुछ नहीं है, हजारों लाइन में हो सकता है। एटम्स बहुत छोटे होते हैं ना, उनके इतना छोटा सा भी लेगी तो उसमें हो सकता है कि 200-500 लाइन में हो, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। एटम्स बहुत छोटे हैं, लाइन डिफेक्ट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, कितने लाइन में हो सकता है वो डिफेक्ट। बहुत ज्यादा हो गया तो फिर अब बोलेंगे भैया तो वो क्रिस्टल लैटिस नहीं रहा, थोड़ा बहुत रहा तो ठीक है। आदर्श देख रहा हूं मैं।
चलो ठीक है, सो सबने आई गेस छाप लिया इसको, अब अपन आगे बढ़ते हैं। सो ये अपने पास कहानी हो गई लाइन डिफेक्ट की, ठीक है, कि लाइन डिफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स पे बात कर चुके हैं। अब बात आता है, अब अपने को पढ़ना है इन सब के बारे में, तो इन सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज आती है दैट इज, अच्छा इस टेबल को बना लेना, ठीक है, बाद में इसको बनाने के लिए मैं बाद में मौका दे दूंगा। ये शॉर्ट में पूरा सारे डिफेक्ट्स को इसमें दिखाया गया, इसको अब बाद में बनाना, और फिलहाल छोड़ देते हैं, बाद में वापस टाइम मिलेगा बनाना। सबसे पहली चीज आती है दैट इज द स्टोसोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोसोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? देखो स्टोसोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या है, ये वो डिफेक्ट्स हैं जिसमें किसी भी तरीके से स्टोसोमेट्री जो है वो चेंज नहीं होती। अब ये स्टोसोमेट्री वर्ड तो पहले भी जीवन में जहर घोला था, उस समय का तो पता नहीं, पढ़े हुए साल भर हो गया। तो देखो स्टोसोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब थोड़ा सा मैं फिर से वापस समझा रहा हूँ, स्टोसोमेट्री का मतलब वापस से समझा रहा हूँ। देखो मान लो ऐसा हुआ कि अपने पास, चलो बहुत बढ़िया है अगर याद है तो मान लो मेरे पास जैसे ये NaCl का एक लैटिस है, होता नहीं है ऐसा, बट मान लो कि ऐसा मेरे पास NaCl का लैटिस है, ठीक है, ऐसा NaCl होता नहीं, बट मान लो ऐसा NaCl का लैटिस है। अब NaCl का लैटिस का मतलब ऐसे होने का क्या मतलब है, मान लो ग्रीन वाले को मान लेना कि भैया ये सोडियम के आयन है, और ये जो हल्का सा रेड है मरून टाइप है, इसको मान लो कि भैया ये क्लोरीन के आयन है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखते हैं कि स्टोसोमेट्री मेंटेन है कि नहीं। स्टोसोमेट्री मेंटेन है कि नहीं का मतलब क्या हुआ कि NaCl जब फॉर्मूला लिखते हैं तो हमको दिखता है कि एक Na आयन पे एक Cl आयन होना चाहिए। अगर एक Na आयन के लिए एक Cl आयन है तो हम बोलेंगे कि स्टोसोमेट्री मेंटेन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इफ the ratio of number of ions maintained then stoichiometry maintained। चलो मेंटेन क्या मतलब, मतलब ये है कि भैया NaCl में एक Na पे एक Cl होता है, इस पूरे लैटिस में रेशियो निकालो तो Na और Cl का क्या, एक Na पे एक Cl है एक Na पे जो कितने हैं, हमको दिख रहा है कि यहाँ पे पूरे Cl कितने हैं, 6 Cl हैं, पूरे Na कितने हैं, 6 Na हैं, तो 6 Na और 6 Cl, तो रेशियो दोनों का क्या हो गया, 1:1 हो गया। सो हम बोलेंगे कि भैया इस केस में स्टोसियोमेट्री मेंटेन्ड है। किसमें स्टोसियोमेट्री मेंटेन नहीं है, मान लो कभी ऐसा होता, मान लो किसी वजह से ऐसा हो गया, किसी वजह से, उस पर नहीं जा रहा मैं कि वजह क्या है कैसा है नहीं है, या चार्ज बैलेंस मत करने लगना, किसी वजह से ऐसा हुआ कि यहाँ से ये एक Na आयन गायब हो गया, किसी वजह से गायब कर दिया। अब क्या मुझे ये बताओ कि यहाँ पे एक Na के लिए एक Cl अवेलेबल है, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ 5 Na है लेकिन Cl तो 6 है अपने पास, ठीक है, 5 Na है लेकिन Cl जो है वो 6 है। सो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि भैया हमारे पास जो स्टोसियोमेट्री है वो मेंटेन्ड नहीं है। और अगर स्टोसियोमेट्री मेंटेन नहीं है तो हम बोलेंगे, ध्यान देना, ध्यान से सुनना, हम बोलेंगे कि ये वाला जो डिफेक्ट है जिसमें स्टोसियोमेट्री मेंटेन नहीं है, इस डिफेक्ट को बोलेंगे ध्यान देना, इसमें स्टोसियोमेट्री मेंटेन्ड नहीं है तो इस डिफेक्ट को बोलेंगे नॉन स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। अगर स्टोसियोमेट्री मेंटेन्ड होता, अगर ऐसा होता कि एक Na पे एक Cl अवेलेबल होता, तो हम बोलेंगे कि भैया स्टोसियोमेट्री मेंटेन्ड है, तो दैट विल बी अ स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट। लेकिन अगर स्टोसियोमेट्री मेंटेन नहीं है तो दैट विल बी अ नॉन स्टोसियोमेट्रिक डिफेक्ट। तिवारी रुक जाओ, ठीक है, तो नॉन स्टोसियोमेट्रिक तो दिख गया, लेकिन कोई बोलेगा कि ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जिसमें स्टोसियोमेट्री मेंटेन्ड हो, जरा बताइए, ठीक है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये काम ये करता हूँ, जो Na को मैंने यहाँ से गायब किया ना, उस Na को मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ, सॉरी, उस Na को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ। अब ध्यान से देखो तो क्या इसमें स्टोसियोमेट्री डिस्टर्ब्ड है, मुझे जल्दी से बताओ तो स्टोसियोमेट्री इसमें डिस्टर्ब्ड है कि नहीं है। मैंने यहाँ से Na को उठा के यहाँ रख दिया, स्टोसियोमेट्री इसमें डिस्टर्ब्ड नहीं है, स्टोसियोमेट्री वैसा ही है। लेकिन क्या डिफेक्ट है कि नहीं है डिफेक्ट तो है, क्योंकि Na को होना चाहिए था यहाँ पे, है यहाँ पे, मतलब भैया एक पॉइंट पे गड़बड़ी, दो पॉइंट पे गड़बड़ी, एक पॉइंट का यहाँ भी गड़बड़ है यहाँ भी गड़बड़ है, यहाँ खाली होना चाहिए तो यहाँ पे Na है, यहाँ भरा होना चाहिए तो यहाँ Na नहीं है, ठीक है। सो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि भैया ये
डिफेक्ट तो है, डेफिनेटली है, ठीक है, लेकिन इसमें स्टोसिमेट्री डिस्टर्ब नहीं हुआ है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज स्टोसिमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोसिमेट्री अभी भी क्या है, मेंटेन्ड है। तो सिंपल सा फंडा है, स्टोसिमेट्री मेंटेन्ड है, अगर स्टोसिमेट्री में कोई भी फर्क नहीं आ रहा है, जैसा था वैसा ही है, तो हम बोलेंगे कि दैट इज अ स्टोसिमेट्रिक डिफेक्ट। अगर स्टोसिमेट्री मेंटेन नहीं रहा, स्टोसिमेट्री डिस्टर्ब हो गया, नॉन स्टोसिमेट्रिक। वर्ड पे जाओ, मेंटेन्ड है मतलब स्टोसिमेट्री मेंटेन्ड है, नॉन स्टोसिमेट्रिक मतलब वहां पे मेंटेन, स्टोसिमेट्री नॉन लगा दिया आगे में, मतलब अब स्टोसिमेट्री जो है वो मेंटेन्ड नहीं है, अब जो रेशियो है वो मेंटेन्ड नहीं है। चलेगा क्या? ठीक है, चलो बोलो तिवारी, क्या समस्या है, कहाँ गया? बोलो तिवारी। सर वो रेशियो कुछ भी हो सकता है ना? कुछ भी हो सकता है यार, MgCl2 लेता तो 2:1 हो सकता था। और सर पहले वाले का तो अरेंजमेंट आप सही बनाए थे, तो सर वो क्यों डिफेक्ट वाले में रखे थे? मतलब कहाँ डिफेक्ट में रखा था? कब हो, जब नहीं ये अरेंज, हाँ नहीं ये जब था या ये जब नहीं था, ये बता मेरे को। नहीं, वो उसका प्रीवियस पोजीशन जहाँ पे ये था। उड़ा दिया ये हाँ, ये और वो और उन दोनों के बीच में रखे थे ना ग्रीन वाले। वो डिफेक्ट कहाँ था? वो तो परफेक्ट था। वो तो ओके पहले पहले परफेक्ट लैटिस लिया, फिर उसमें दोनों डिफेक्ट समझा। एक बार इसको गायब कर दिया तो नॉन स्टोसिमेट्रिक हो गया, फिर इसको उठा के यहाँ रख दिया तो स्टोसिमेट्रिक ही रहा, लेकिन डिफेक्ट है। ओके और अगर एने रख दिया तो परफेक्ट है, ठीक है। सो ये अपने पास कहानी हो गई स्टोसिमेट्रिक डिफेक्ट की, नॉन स्टोसिमेट्रिक डिफेक्ट की। किसी को भी लगता है कि इन दोनों चीजों में से कोई चीज समझ में नहीं आई तो मुझे फटाफट से बता दो, अपन उस पर बात करेंगे। और अगर समझ में आ गई तो फटाफट से छापो। बस वैकेंसी डिफेक्ट मत छापना, स्टोसिमेट्रिक डिफेक्ट का जो डिफिनेशन लिखा है उसको छापना, और इसको बना लेना एक डायग्राम कम से कम। ये ग्रीन वाले को यहाँ रख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये कौन सा डिफेक्ट है? दैट इज स्टोसिमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। बताओ किसी को समस्या है, जल्दी से मैसेज करो या हैंड रेज करो, स्टोसिमेट्रिक नॉन स्टोसिमेट्रिक में कोई दिक्कत है तो। ठीक है, नहीं है, चलो। इसका दूसरा नाम है दैट इज, देखो ऊपर में लिखा हुआ है, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोसिमेट्री ऑफ सॉलिड एंड दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, ठीक है। तो ये इसका अदर नाम है, छापो फटाफट से। चलो ठीक है, छाप लिया होगा। अब अपन आते हैं, देखो अब स्टोसिमेट्रिक डिफेक्ट भी बहुत तरीके के होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। सो हम एक एक करके सब पे बात करेंगे। सबसे पहला है दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट। अब ये वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, जरा इस पे बात करते हैं। देखो वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब हुआ कि जो हमने मान, देखो वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या चीज हुआ? वैकेंसी डिफेक्ट वर्ड पे जाओ सीधे, वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब क्या होता है? खाली हो जाना। मतलब कोई ऐसा जगह है जहां से हमने क्या किया है, कोई वहां कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उसको उठा के वहां खाली कर दिया जगह। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि वैकेंसी डिफेक्ट सिर्फ नॉन आयनिक सॉलिड में होता है। सो मान लो नॉन आयनिक सॉलिड अपने पास कोई भी चीज ले लिया जहाँ पे आयनिक सॉलिड नहीं है, ठीक है। मान लो कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ले लिया, डायमंड ले लिया, ठीक है, वो आयनिक सॉलिड नहीं है। अब उसमें से क्या किया ना कि कहीं से भी एक कार्बन को बाहर निकाल दिया, कहीं भी किसी जगह से एक कार्बन एटम को बाहर निकाल दिया। सो उस कार्बन एटम के बाहर निकालने के बाद जो डिफेक्ट क्रिएट हुआ, उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। इस स्ट्रक्चर को देखो, मान लो यहाँ पे ये सारे कार्बन एटम थे, यहाँ पे भी एक कार्बन एटम होना चाहिए था, लेकिन ये खाली जगह है, यहाँ कार्बन एटम नहीं है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हमने बोला कि दिस विल बी नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। याद रखना एक चीज कि भैया ये नॉन आयनिक, मैंने यहाँ मेंशन किया दैट इज नॉन आयनिक सॉलिड में होता है, वरना तुम यहाँ फटाक से बोलोगे कि अच्छा यहाँ अप्लाई करते तो बताइए, ठीक है। सो ये नॉन आयनिक सॉलिड में ही एप्लीकेबल है। क्या कहता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम एंड फॉर्म वैकेंसी। मतलब जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो हो सकता है कहीं से मिस हो और वो क्या बना रहे हो? वैकेंसी बना रहे हो। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि ऑब्वियस है कि यहाँ पे पार्टिकल होता तो उसका कुछ मास होता, तो मतलब अगर ये भरा होता तो डेंसिटी ज्यादा होती, क्योंकि मास ज्यादा होता सेम वॉल्यूम में तो डेंसिटी भी ज्यादा होती। लेकिन चूंकि आपने उसमें से निकाल दिया है तो इस पूरे लैटिस का मास क्या हो गया? कम हो गया, और मास कम हो गया तो उसकी वजह से क्या हो गया? इसका डेंसिटी डिक्रीज कर गया, ठीक है। बताया एग्जांपल ना आदर्श अभी, तुम डायमंड ले लो, डायमंड में से एक कार्बन निकाल दो, ग्रेफाइट ले लो, उसमें से एक कार्बन निकाल दो।
आइस ले लो, आइस, आइस में से कहीं से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, ये सारे नॉन आयनिक सॉलिड है, ठीक है। तो इसके वजह से होगा क्या, खाली जगह बन जाएगा, खाली जगह बन जाएगा, डेंसिटी घट जाएगी। चलेगा, फटाफट से छापो इसको, और किसी को समस्या है तो हैंड रेज करो और पूछ लो। वर्ड पे जाओ सीधे, वैकेंसी, वैकेंसी मतलब जगह को खाली कर देना। बोलो निधि। सर ये भी तो स्टेरियोमेट्रिक डिफेक्ट का एक टाइप है, बट सर इसमें स्टेरियोमेट्रिक कांस्टेंट कहाँ हुआ, एक तो कम हो गया ना। स्टोसियोमेट्री कहाँ, अच्छा स्टोसियोमेट्री इसमें डिस्टर्ब हो गया, ऐसा कहना चाहती है। मुझे एक बात बताओ, चल डायमंड में से एक कार्बन हटा दिया, पहले बता दो, पहले स्टोसियोमेट्री क्या था बेटा? सर डायमंड का तो सिर्फ कार्बन ही होता है, तो एक ही स्टेरियोमेट्री रहता है। चल ठीक है, तो तू किस में से हटाना चाहती है, तेरी चॉइस बता। सर ये वैकेंसी डिफेक्ट तो आयनिक सॉलिड में नहीं हो सकता, यानी कोवेलेंट में हो सकता है, हो सकता तो है H2O में। H2O में, पूरे H2O को तू हटाएगी, क्योंकि H2O एज अ क्रिस्टल लैटिस लेते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट लेते हैं, क्रिस्टल पॉइंट, लैटिस पॉइंट लेते हैं, पूरे H2O को लेते हैं, H और O को तो अलग अलग लेते नहीं है। नहीं मतलब सर जब भी हटेगा तो पूरा का पूरा एक साथ ही हटेगा, इसलिए इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, यस सर, हो गया, यस सर। ठीक है। चलो, सो ये कहानी हो गई अपने पास वैकेंसी डिफेक्ट की। नेक्स्ट आते हैं रुको यार, ऑडियो का परमिशन दे रहा हूँ। बोल वैष्णवी, क्या बोल रही है? सर अभी क्या बोले, और बोलिए। मैंने बोल क्या चीज के लिए पूछ रही है अभी? आइस वाला जो बोला वो? यस सर। मैं यूं बोल रहा हूँ कि जो भी कोवेलेंट, जो भी अपने पास कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं जितने भी हैं, उसमें जो लैटिस पॉइंट होता है, जैसे H2O के लिए जब आइस बनाओगे तो आइस में लैटिस पॉइंट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को नहीं कंसीडर करते, पूरा H2O इज अ लैटिस पॉइंट। मतलब ये जो पूरा एक गोला बनाए, इस पूरे गोले में पूरा एक H2O रखाएगा, ना कि एक H और O अलग अलग रखाएगा। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, तो ये अपने पास कहानी हो गई, ठीक है, ये अपने पास कहानी हो गई वैकेंसी डिफेक्ट की। नेक्स्ट अपन आते हैं, दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल वर्ड पे जाओ, सिंपल। इस वर्ड को अगर ब्रेक करोगे तो इस वर्ड को ब्रेक करते हुए जो पहली चीज जो दिमाग में आ रही है, दैट इज इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब किसी की इच्छा है भैया कहीं जाके कुछ करने की, कहीं कोई इंटरेस्ट है किसी को कुछ करने में, तो दैट अगर इस तरह का कोई डिफेक्ट हो जो इंटरेस्ट की वजह से आता है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, अब मान लो हुआ क्या कि किसको पकड़ा जाए, एक मान लो तिवारी, अच्छा आनंद बाबू आए हुए हैं, क्या बात है आनंद बाबू, जरा ऑडियो ऑन कीजिएगा तो। यस सर। कहाँ थे इतने दिनों तक? सर ज्वाइन तो कर ही रहे थे डेली, केवल कल वाला क्लास नहीं किए थे, तो कल ही शादी था ना तू भैया मेरे तू मेरे क्लास में नहीं था, लास्ट क्लास में? यस सर, लास्ट ही क्लास ज्वाइन नहीं किए थे। अच्छा, उसके पहले सारे क्लास में था? यस सर। अच्छा चलो ठीक है, ओके। अच्छा आशीष सर ने कुछ मैसेज किया था तो उसको बात करना, देख लेना तुम, ठीक है। चलो, सो मान लो कि आनंद कॉलेज में गया, ठीक है, और जैसे सीटिंग अरेंजमेंट होता है क्लासेस में, वैसे सीटिंग अरेंजमेंट था, और हर जगह सब कोई बैठा हुआ है अपना अपना, मतलब एक बेंच पे दो दो लोग बैठे हुए हैं, ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ टाइम बाद आनंद को ऐसा फील हुआ कि यार नहीं, मेरा इंटरेस्ट है कहीं और जाके बैठने का, मान लो ऐसा हुआ, फील हुआ, ठीक है, कहीं और जाके मुझे बैठना चाहिए। लेकिन मान लो कहीं जाके जहाँ बैठना चाहिए आनंद को, ठीक है, ऐसे समझ लो कि कुछ कुछ ऐसी कहानी है, थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ। आनंद कहीं और जाके बैठना चाहता है, लेकिन वो दूसरे क्लासरूम में जाके बैठना चाहता है, कोई दूसरा क्लासरूम है और वहां जाके बैठना चाहता है, कुछ खास इंटरेस्ट हो सकते हैं बैठने के, ठीक है। तो अब आनंद दूसरे क्लासरूम में जाता है जब बैठने के लिए, सो वहां पे जगह जो है वो तो बुक्ड है, क्योंकि सब जगह पे सब दो दो बच्चे बैठे हुए हैं, तो भैया जगह तो खाली है नहीं।
तो आनंद जाता है और वहां पे इसके कुछ दोस्त हित मित्र जो भी लोग हैं उन लोगों के साथ कहीं से थोड़ा बहुत मतलब बात करता है और उनको बोलता है भाई थोड़ा सा जगह मेरे को भी दे दो, मैं यहाँ बैठ जाऊँ। ठीक है, सो कहानी कुछ ऐसी है कि भैया आनंद जिस क्लासरूम में जाता है ये सारे बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, और मतलब ऐसा है कि सब सेम सब्जेक्ट वाले, सेम क्लास वाले, कोई दिक्कत नहीं है। और आनंद जाके कहीं बीच में कहीं कोई जगह निकाल के कहीं मतलब किसी को रिक्वेस्ट करके या किसी को धमकी देके जाके यहाँ बैठ जाता है। ठीक है, हुआ क्या बेसिकली, इस क्लासरूम की बात करें जिसमें आनंद जाके बैठा, हुआ क्या बेसिकली, आनंद ने अपने अपने अकॉर्डिंग एक इंटरेस्ट का साइट ढूंढ लिया कि भैया मेरा इंटरेस्ट इस जगह में है, मैं यहाँ जाके बैठूंगा। भले ही वहाँ स्पेस अवेलेबल नहीं था, वहाँ स्पेस ऐसा अवेलेबल नहीं था, जो क्रिस्टल लैटिस था उसमें अपने सब फिक्स पैटर्न में बैठे थे, लेकिन जबरदस्ती जाके वहां बैठ गया। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ कि पहले तो पैटर्न डिस्टर्ब हुआ, पहली चीज, और दूसरी चीज कि उस क्लास में जितना स्ट्रेंथ मतलब था कि भैया उस क्लास में 100 बच्चे बैठ सकते हैं, उसमें एक आनंद आके एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो 101 हो गया। मतलब पहले जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे उससे वो नंबर बढ़ गया। बेसिकली हम मोटे तौर पे बोले तो वहां पे मास बढ़ गया उस पूरे के पूरे लैटिस का। सो इस तरह का डिफेक्ट अगर कहीं भी हमको देखने को मिलता है तो हम बोलते हैं कि दैट इज ए इंटरेस्टिशियल डिफेक्ट। अब आनंद के बैठने का आनंद के वहां जाके बैठने का या इंटरेस्ट लेने का रीजन कुछ भी हो सकता है, वो आनंद ही जानता है क्या इंटरेस्ट लेने का रीजन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आनंद ने इंटरेस्ट लिया और वो जाके वहां बैठ गया। सो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है दैट इज ए इंटरेस्टिशियल डिफेक्ट। अगर आप केमिस्ट्री के एस्पेक्ट में बात करना चाहते हो तो डायमंड का ही एग्जांपल ले लो। डायमंड का स्ट्रक्चर है, मैं उसमें जबरदस्ती किसी जगह पे किसी वॉइड में ले आके मैंने कार्बन को बैठा दिया, फिर से एक एक्स्ट्रा कार्बन को। सो कहीं बाहर से लाके एक एक्स्ट्रा कार्बन को हमने बैठा दिया, सो उस केस में जो डिफेक्ट क्रिएट हुआ दैट इज ए इंटरेस्टिशियल डिफेक्ट। फर्क क्या पड़ेगा इससे, ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ एटम बढ़े, आनंद के केस में नंबर ऑफ इंसान बढ़ गए, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मास भी वहां क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। फटाफट से देखो पॉइंट्स में एक बार बता दे रहा हूँ और उसके बाद छापना शुरू करना। Some constituent particles added to the lattice, कुछ एक्स्ट्रा constituent particles आके वहां ऐड हो गए हैं। ये याद रखना कि वो constituent particle कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मतलब ऐसा है कि अगर ये मान लो आयरन के एटम्स थे तो जो आके ऐड होगा वो भी आयरन का ही होगा। इसलिए मैंने आनंद के टाइम बोला कि क्लास सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ क्या है, सबका सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा, डेंसिटी इंक्रीज होगा, और तीसरा ये भी नॉन आयनिक सॉलिड में होता है, आयनिक सॉलिड में इसकी भी मतलब ये नहीं होता, कुछ और हो सकता है ऐसा। नॉन आयनिक में ही होता है और आयनिक में। अच्छा, आयनिक में तू सोच के देख कि अगर ये सोडियम का आयन होता तो तुझे नहीं लगता बेटा कि अगर मान ले पहले से 10 यहाँ सोडियम और 10 यहाँ क्लोरीन है तो चार्ज बैलेंस है, न्यूट्रल है। लेकिन अगर एक सोडियम का आयन एक्स्ट्रा आ जाएगा तो क्या चार्ज बैलेंस रहेगा? और दुनिया में कभी कोई ऐसी चीज है जो चार्ज लेके स्टेबल हो पाए? नहीं। ठीक है, चलो। सर फिर जो पहले जो सिचुएशन क्रिएट हुआ मतलब कि इंटरस्टेशियल डिफेक्ट के पहले तो वैकेंट डिफेक्ट होगा तभी ना इंटरस्टेशियल। क्यों वैकेंसी होगा, क्यों सर वैकेंसी होगा? वो तो भरा हुआ है, आपने हंसी खुशी रह रहा है नहीं क्या? नहीं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे कि आनंद है, ठीक है, वो अपने क्लास से आया तो सर वो वाला जो सिचुएशन है जो अपने क्लास से वो आ रहा है तो वहाँ पे तो वैकेंट डिफेक्ट हो रहा है ना हाँ, ये उस। कह सकती कि जहां से आया वहां वैकेंसी क्रिएट हो गया, लेकिन मैं वहां की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो वहां की बात कर रहा हूँ जहां वो गया है। यस सर। हाँ, तो ये बोल सकते कि जहां से निकला तो वहां वैकेंसी क्रिएट कर दिया, जहां गया वहां इंटरस्टिशियल बना दिया। ठीक है, अब इन दोनों को भी ऐड करोगे तो एक नया डिफेक्ट बन के आएगा, वो बाद में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो छापो फटाफट से, और जिसको समझ में नहीं आया पूछो। सर प्रीवियस टॉपिक है, क्लास के एंड में समझिएगा। कौन सा प्रीवियस टॉपिक स्टोशियोमेट्री वाला। है? स्टोशियोमेट्री वाला। मैं नहीं समझा, क्या इसके बारे में बोल रहा है? प्रीवियस हाँ, स्टोशियोमेट्री वही। ये तो बताया ना स्टोशियोमेट्री, अब क्या इसमें बाकी है? सर डाउट है बोले हैं। अच्छा ठीक है, बोल। अच्छा रुक जाओ, इसको छाप लेने दो, बोलो क्या डाउट है। क्लास में बताइए। ठीक है, याद दिला मत जाने, मतलब खत्म होने से पहले 15 मिनट ओके। पहले बता देना। हाँ, डन है, चलो डायग्राम बना लेना, डायग्राम जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे, भूल जाओगे।
छाप लिए? चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है दैट इज अ फ्रैंकेल डिफेक्ट। ये डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, पिछले वाले से बहुत कम, इससे क्वेश्चंस आते हैं। बात करते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट को। अभी जस्ट मतलब 1 मिनट पहले वैष्णवी सिंह ने एक चीज बोली कि सर जहां से आनंद निकला वहां तो वैकेंसी क्रिएट हो गया, जहां गया वहां इंटरस्टिशियल हो गया। इन दोनों को अगर मैं दोनों क्लासरूम को ले लूं, दोनों क्लासरूम को ले लूं और आयनिक सॉलिड मान लूं, सो वहां पे जो ये डिफेक्ट होगा कि एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह चले जाना आयनिक सॉलिड में, उसको बोलेंगे फ्रैंकेल डिफेक्ट। समझते हैं इस चीज को, ठीक है। एकदम स्टार्ट में एग्जांपल दिया था। मान लो ये अपने पास AgCl का लैटिस है जिसमें रेड वाला Ag है, ग्रीन वाला Cl है। Ag क्या हुआ कि अब देखो इस पूरे सीक्वेंस में क्या होना चाहिए था, इस रेड वाले को एक्चुअल में यहाँ बैठना चाहिए था, यहाँ Ag को होना चाहिए था, ठीक है। और ये आयनिक सॉलिड है तो एक प्लस माइनस होगा ही होगा। देखोगे तो इसमें स्टोसिमेट्री मेंटेन्ड है, मतलब जितना Ag है उतना Cl है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टोसिमेट्री तो मेंटेन्ड है। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ से Ag उठा और वो जाके यहाँ बैठ गया। ध्यान से देखो, यहाँ जो खाली जगह कर दिया, यहाँ से Ag का आयन उठा और वो यहाँ जाके बैठ गया। अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ पे क्रिएट हो गया वैकेंसी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इंटरस्टिशियल। लेकिन क्या बाहर से कोई आके यहाँ पे आयन या एटम ऐड हुआ है? नहीं। क्या कोई आयन या एटम यहाँ से बाहर निकला है? नहीं, ठीक है। बस हुआ क्या है, उन्होंने अपने पोजीशन को चेंज कर लिया। पोजीशन जो है वो एक जगह से दूसरे जगह हो चुका है किसी आयन का, याद रखना किसी आयन का। सो उस केस में हम बोलते हैं कि दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज फ्रैंकेल डिफेक्ट, ठीक है। अब बात ये आती है कि भैया इसके डेंसिटी में क्या फर्क पड़ेगा? तो डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ना ही कोई चीज ऐड हुई है ना ही कोई चीज बाहर निकला है, बस क्या हुआ है कि पोजीशन चेंज हुआ है। तो डेंसिटी में भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस हुआ क्या, एक आयन ने अपना पोजीशन छोड़ के किसी दूसरी जगह जाके बैठ गया। सो इस तरह के डिफेक्ट को हम बोलते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट। कब होता है? पॉइंट्स देखो, आयनिक सॉलिड में होता क्या, आयंस यूजुअली केटायन। ध्यान रखना क्यों केटायन, क्योंकि केटायन का साइज छोटा होता है। सो यूजुअली केटायन जो होते हैं वो अपने जगह को, ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के किसी इंटरेस्ट के साइड पे चले जाते हैं। जैसे आनंद अपने क्लास को छोड़ के किसी दूसरे क्लास में जहां उसको इंटरेस्ट था वहां जाके बैठ गया, ठीक है। डेंसिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा। एक्चुअल में इस डिफेक्ट को अगर देखोगे तो बोलेगा कि बताओ ये इंटरस्टिशियल है या वैकेंसी है, कोई कंपैरिजन करने के लिए बोल दिया तो बोलेगा कि भैया ये दोनों का कॉम्बो पैक है, क्योंकि यहाँ पे तो वैकेंसी क्रिएट हुआ और यहाँ पे इंटरेस्ट के हिसाब से जाकर बैठ गया। सो बेसिकली ये वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल टाइप का डिफेक्ट है। किन सॉलिड्स में देखने को मिलता है? दैट इज AgCl, ZnS, AgI, मेनली इन 3 तरह के सॉलिड्स में देखने को मिलता है। तिवारी थोड़ा पुराने हिस्ट्री निकाल लो, थोड़ा पुरानी कहानी पढ़ लो। क्यों केटायन का साइज छोटा होता है? भाई उसमें से इलेक्ट्रॉन तो निकालेगा तो साइज छोटा होगा ना, ठीक है। चलो छापो फटाफट से। बोल निधि। सर एनसीईआरटी में दिया है कि स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट बेसिकली 2 टाइप्स होता है, लेकिन क्यों यहाँ पे तो 4 टाइप्स हो गया? मतलब बुक में भी 4 तरह का सर डिफेक्ट दिया है, बट ये लाइन लिखा है कि बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स, वैकेंसी डिफेक्ट्स एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखो एक्चुअल में वो 2 टाइप क्यों है, क्योंकि उसका 2 टाइप का मतलब क्या हुआ, एक तरह का वो डिफेक्ट जिसमें कोई चीज आके ऐड हुई है, एक तरह का वो डिफेक्ट जिसमें से कोई चीज निकली है। तो यही 2 टाइप हुआ। अब ये जो 2 टाइप है, इन दोनों के वजह से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के वजह से हो सकता है कुछ और नया बन जाए, या इन दोनों में से अकेले अकेले लेके कुछ बनता हो। जैसे देख, समझ इस चीज को, जितने डिफेक्ट्स तुम देखोगे अभी किसके आगे आएगा, शॉर्ट की। तो शॉर्ट की भी ना वैकेंसी और इंटरस्टिशियल की ही कहानी है। इसमें क्या कहानी है, वैकेंसी इंटरस्टिशियल दोनों एक साथ हो गया। शॉर्ट की में क्या होगा कि सिर्फ वैकेंसी होगा लेकिन आयनिक में होगा। तो अल्टीमेटली डिफेक्ट कैसा वर्क कर रहा है? 2 ही वर्क कर रहा है ना, खाली होना या भरना। अब उसके टाइप, हाँ, अब वो अलग बात है कि एक केस में नॉन, मतलब एक बार उसको ले रहे हैं नॉन आयनिक के लिए, एक बार ले रहे हैं आयनिक के लिए। ये बात समझ आया? यस सर। जैसे फ्रैंकेल है ये आयनिक के लिए, शॉर्ट की जो आयनिक के लिए, जो ऊपर वाले जो 2 दिए थे दैट इज फॉर नॉन आयनिक सिंपली, ठीक है। यस सर। ये अच्छी चीज थी, अच्छा ऑब्जर्वेशन है। छाप लिया?
इसलिए बोलते हैं डिफेक्ट। हाँ, ये आयनिक सॉलिड में नहीं होता है क्या? ये नहीं नॉन आयनिक सॉलिड में ये कल्याणी नहीं होता, ये आयनिक सॉलिड में होता है। ये डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स ध्यान रखना खास करके, AgCl, ZnS, AgI, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन, दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट। अब शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है, अभी जस्ट समझा भी दिया। शॉर्टकी डिफेक्ट कुछ नहीं है, ये एक तरीके का वैकेंसी डिफेक्ट है, लेकिन आयनिक सॉलिड में। अब लेकिन वैकेंसी डिफेक्ट कैसे आयनिक सॉलिड में? सो देखो शॉर्टकी में क्या होता है, बस फर्क क्या है पुराने वाले और इसमें क्या फर्क है, कि अगर अपने पास आयनिक सॉलिड है तो आयनिक सॉलिड है तो भैया हमको स्टोसियोमेट्री भी मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया ये ग्रीन वाला मान लो Na है और रेड वाला अगर Cl है, तो अगर हम वैकेंसी क्रिएट करेंगे तो हम वैकेंसी कुछ इस तरीके से क्रिएट करेंगे कि स्टोसियोमेट्री मेंटेन रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कि इसको पकड़ा जाए, मान लो आनंद है, आनंद कुमार है, ठीक है। अब जैसे मान लो आनंद बाबू आनंद कुमार है, ठीक है, तो मान लो ये मतलब अपने कॉलेज वॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, ये है, और मान लो इसकी कोई सखा मित्र है, मतलब कोई सखा है, ठीक है। तो अब हुआ ये कि एक दिन आनंद ने बंक किया, तो ये बहुत ज्यादा चांस है कि जो इसकी सखा होंगी वो भी बंक किए होंगे, हो सकता है कहीं पे मतलब चाय पीने गए होंगे ये लोग, ठीक है, कॉफी गए होंगे, या कहीं हो सकता है घूमने गए होंगे काइंड ऑफ। तो हुआ क्या कि यहाँ पे जो दोनों आयंस थे, ये दोनों आयंस एट अ टाइम अगर हटेंगे तो दोनों हटेंगे, मतलब इसमें से अगर एक केटायन वैकेंसी क्रिएट किया होगा तो एक अनायन भी वैकेंसी क्रिएट करेगा, ताकि जो रेशियो है वो मेंटेन रहे। सो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है इसको बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, मतलब दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही गायब हो रहे हैं, सो हम बोलेंगे दैट इज अ शॉर्टकी। सिर्फ पॉजिटिव नहीं गायब हो सकता, क्योंकि क्या होगा वहां पे निगेटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ जाएगा, स्टोसियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। सिर्फ नेगेटिव भी नहीं गायब हो सकता, गायब होगा तो दोनों होगा। सो अगर दोनों के गायब होने से वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है तो दैट इज नोन एज शॉर्टकी डिफेक्ट। किसी को इसमें समस्या है क्या? आनंद समझ में आ गया क्या? आनंद कुमार देखो मेरे को सामने में दिखा वो, यस सर। ठीक है, सोच लिया गायब कैसे होना है? चलो ठीक है, तो बंक मारना तो थोड़ा समझदारी से बंक मारना, और ऐसे हरकत नहीं करना, इससे सोशली समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। साथ वाले बहुत चिढ़ाएंगे, परेशान कर देंगे। चलो छापो इसको फटाफट से। सर केवल कैटायन या फिर केवल अनायन रिमूव नहीं हो सकता है? सिर्फ केटायन सिर्फ एनायन क्या? मतलब कि केवल एक कैटायन या फिर एक अनायन रिमूव नहीं हो सकता है, जो आप पहले भी पता है फ्रैंकल डिफेक्ट में वो उसका बस अरेंजमेंट, मतलब कि वो अपना अरेंजमेंट चेंज किया था कि उसका जो अरेंजमेंट है, और इसमें हो रहा है कि वो दोनों साथ में, तो मतलब कि वो खुद को न्यूट्रल ही रहना देना चाहता है क्योंकि वो स्टेबल रहना चाहता है। मतलब यही तू ये कहना चाहती है कि आनंद अकेले कॉफी पीने चला जाए और सखा ना जाए उसकी? मतलब तुझे सर, क्या वो समस्या है, तुझे क्या समस्या है? हम बोलना चाह रहे हैं कि मेनली ये जो भी आइटम है वो अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे भी अपने आप को न्यूट्रल करे, वो अपना अरेंजमेंट यही बोलना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझाता हूँ। देख, जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं वो आयनिक क्या दुनिया में हर चीज चाहती है कि उसके ऊपर कभी कोई चार्ज ना आए, ठीक है। अगर चार्ज आ गया तो अनस्टेबल हो गया। जैसे ये NaCl, अगर तूने एक Na+ को बाहर निकाला तो वहां पे एक Cl- तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, रेशियो मेंटेन नहीं रहा वैष्णवी, ठीक है। यस और रेशियो मेंटेन नहीं रहा तो एक Cl- एक्स्ट्रा होने का मतलब क्या है कि पूरे लैटिस पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया, हाँ, वो स्टेबल नहीं रहेगा। वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो क्या कभी कोई भी ऐसा काम करेगा जिसमें ये कहानी हो? नहीं, और नहीं। सर जो पहले आप फ्रैंकल डिफेक्ट बताए उसमें भी वो न्यूट्रल हो गया, क्योंकि बस वो अपना ये जो अरेंजमेंट है, जो अपना पोजीशन बस वो चेंज किया। बिल्कुल, मान लो आनंद का झगड़ा हो गया, ठीक है, तो वो पोजीशन बदल के दूसरी जगह जाके बैठ गया, तो यस क्या सर। वहां पे कुछ गड़बड़ हुआ? वहां पे कोई समस्या हुई? नहीं हुई, ठीक है। नहीं, जो जैसे था, जो रेशियो था, जितना था वो सब मेंटेन्ड है। और सर ये सब जो भी डिफेक्ट होना है उसमें हम लोग ये चीज़ ध्यान नहीं कि वो सेम एटम का होना चाहिए, मतलब कि जैसे कि आप बोले सेम क्लास में है, तो फिर वो सेम ही चीज़ में इधर उधर जा सकता है या फिर सेम ही क्लास के एटम को रिमूव कर सकता हाँ है, यही चीज़ है। एग्जैक्टली ना। तो यस दूसरे को थोड़ी, अब मतलब ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि जैसे हम एक लैटिस ले लिए, कोई दूसरा लैटिस ले लिया तो इसमें से उठ के उसमें चला गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। एक सेटअप होगा, उसी पूरे सेटअप में वो कहानी चलेगी। और अगर दो को लेगी तब तो कोई डिफेक्ट ही नहीं वर्क करेगा। क्यों नहीं डिफेक्ट वर्क करेगा? ओवरऑल एक जगह से निकलेगा तो दूसरी जगह जाएगा ही जाएगा, ओवरऑल तो न्यूट्रल ही कहानी है।
यस तो सर। हम एक जगह को लेते हैं हमेशा, ठीक है। चलो देखो कुछ लोगों ने देखो कमेंट किया है, आनंद देखो मैंने नहीं कुछ बोला है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जलन हो रहा है, ठीक है, जेलसी फील कर रहे हैं, मैंने ऐसा बोला तो अब तुम निपट लेना उन लोगों से, ठीक है। आनंद बोल रहा है कि हमारा नाम क्यों नहीं लिया गया। चलो ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, मैं समझ गया। चलो ओके। नन आयनिक में वैकेंसी इंटरस्टिशियल साथ होता है क्या? कल्याणी, नन आयनिक में दो तरह के सॉरी नन आयनिक में दो तरह के डिफेक्ट हैं, दैट इज इंटरस्टिशियल और वैकेंसी, दोनों अलग अलग है, साथ नहीं होता उसमें, ठीक है। साथ आयनिक में होता है, दैट इज फ्रैंकेल में। केटायन एनायन का साइज डिफरेंट हुआ तो उससे क्या फर्क पड़ेगा दीप? केटायन एनायन का साइज तो डिफरेंट ऑलरेडी होता ही है, बराबर थोड़ी होता है। क्या कहना चाहते हो? ऑडियो ऑन कर, रुको मैं परमिशन दे रहा हूँ ऑडियो ऑन करने के लिए, बोलो ऑडियो ऑन करो, बोलो क्या समस्या है। दीप ऑडियो ऑन करो, बोलो क्या समस्या है। चलो ठीक है, चलो सो ये अपने पास कहानी हो गई शॉर्टकी डिफेक्ट की, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इससे उतना इंपॉर्टेंट मतलब उतने क्वेश्चंस नहीं आते, फ्रैंकल से बहुत सारे आते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स लिख लेना, CH_Cl, NaCl, KCl, ठीक है। नॉर्मली ये तब होता है जब केटायन एनायन का साइज जो है वो लगभग बराबर साइज के एग्जिस्ट कर रहे हो, तब ये शॉर्टकी देखने को मिलता है, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे बता दिया, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज इम्प्योरिटी, ठीक है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या कहानी है, जरा इस चीज को समझते हैं। देखो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या बोलता है कि मेरे पास एक लैटिस है, ठीक है, जैसे मान लो ये NaCl का एक लैटिस है, ठीक है, ये NaCl का लैटिस है, ठीक है, ये एक NaCl का लैटिस है। अब हुआ क्या, इसमें ध्यान देना, हुआ कुछ ऐसा, ठीक है, कि इस लैटिस में से कहीं पे एक इम्प्योरिटी आ गया, और कैसा इम्प्योरिटी आ गया इस चीज को समझो। मान लो NaCl लिया और NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल दिया, SrCl2 डाल दिया, ठीक है। तो एनायन तो सेम ही है दोनों में, एनायन में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन केटायन के जगह पे केटायन के जगह पे अगर ध्यान दोगे तो केटायन के जगह पे कौन आ गया, पहले जो Na था उसके जगह पे Sr आ चुका है। सो Sr के आने की वजह से क्या हुआ कि एक तरीके से बोल सकते हो कि भैया लिया तो मैंने NaCl था, ठीक है, लेकिन उसमें Sr आ गया है, Cl तो कॉमन है तो Cl से समस्या नहीं है, लेकिन Sr क्या है अपने पास, Sr जो होगा वो एज अ इम्प्योरिटी होगा, क्योंकि हमको Sr नहीं चाहिए था, फिर भी उसमें Sr प्रेजेंट है, स्ट्रोंशियम प्रेजेंट है। सो इस तरह के डिफेक्ट को हम बोलते हैं कि दिस इज अ इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। अब इस इम्प्योरिटी डिफेक्ट का देखो इम्पैक्ट कैसा हो सकता है, एक पॉसिबल इम्पैक्ट, बहुत तरह के इसके इम्पैक्ट पॉसिबल है, बट एक पॉसिबल इम्पैक्ट समझो। देखो पहले कहानी क्या थी कि हर Na के लिए एक एक Cl हुआ करता था, सही है, ठीक है। तो जैसे मान लो इस कहानी को देखते हैं, जैसे मान लो ये Na है तो इसके लिए Cl है, Na है तो उसके लिए Cl है, ये Na है तो मान लो इसके लिए ये एक Cl है, इस Cl को करना भूल गया, ठीक है। और अगर अपने पास देखोगे तो ये Na के लिए एक Cl है, लेकिन एक चीज यहाँ नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा क्या कि यार यहाँ पे तो दो Cl के लिए, यहाँ पे तो दो Cl के लिए एक Sr+2 है, क्योंकि Sr के ऊपर चार्ज +2 होता है। सो +2 होने का मतलब क्या हुआ, +2 होने का मतलब ये हुआ कि भैया वो दो एनायन को रखेगा, अगर वो मोनो चार्ज है, तो अगर उनके ऊपर एक चार्ज है तो वो दो एनायंस को साथ में रखेगा, ठीक है। सो इसके वजह से क्या हुआ, इस Sr के वजह से क्या हुआ कि दो क्लोरीन इसके साथ चुकी हैं, क्लोरीन के एनायन, तो इसके वजह से हुआ क्या कि अगर यहाँ पे सोडियम होता, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ सोडियम होता तो एक सोडियम यहाँ बैठता, एक सोडियम यहाँ बैठता, तब जाके ये दोनों क्लोरीन के लिए उसका रेशियो मेंटेन रहता, स्टोसिमेट्री मेंटेन रहती। लेकिन चूंकि Sr है तो इसके लिए दो क्लोरीन चाहिए, तो दो क्लोरीन को यहाँ बैठा दिया तो एक जगह वैकेंसी क्रिएट हो गया है, एक जगह खाली जगह क्रिएट हो गया है, और इसके वजह से, इस खाली जगह की वजह से एक पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है, एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है इसकी डेंसिटी घट जाए, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि Sr का मास बहुत ज्यादा हो तो डेंसिटी बढ़ जाए। सो इस तरह के पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। अब आपको जैसा केस देगा
उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि 2 Na के जगह पे 1 SR आया हुआ, सीधे सोचो 2 Na के जगह पे 1 SR, तो SR का मोलर मास क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो इस केस में डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की चीज आपको दिमाग में लेके चलनी है। बाकी एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है, क्वेश्चंस हमेशा इसी पे आए हैं, पूछा जाता है कि NaCl में कौन सी चीज डालने पे या कौन सी चीज एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहती है। सो वो चीज क्या है, दैट इज SrCl2, और कौन सा आयन एग्जैक्टली इम्प्योरिटी क्रिएट करता है, दैट इज Sr+2 आयन। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सिंपल है, कोई बाहरी एलिमेंट, कोई बाहरी एटम जो लैटिस में पहले से प्रेजेंट नहीं था, वो आके लग गया, हमने बोला कि दैट इज अ इम्प्योरिटी डिफेक्ट। चलेगा, सो ये कहानी इम्प्योरिटी डिफेक्ट की, इसको फटाफट से छापो। ठीक है, सम अदर, अच्छा अदर में आर छूटा हुआ, ठीक है, एक सेकंड जवाब, सम अदर आयंस या एटम जो है वो प्रेजेंट है एज अ इम्प्योरिटी NaCl का एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है। बोलो, छापो फटाफट, जिसको समझ में नहीं आया वो पूछो। बोलो तिवारी। SrCl2 सर, तो NaCl से तो बहुत आगे है मोलर मास। ठीक है सर आप किससे कंपेयर किए हैं, Na से या Cl से SR का? Na से ना, Cl तो है ही 2। देखो SR क्या हुआ है, 2 Na की सर, जगह पे 1 SR आया हुआ है। ठीक है, बोलो। सर Na से कम होता तो डेंसिटी कम हो जाता? ऑब्वियस है, 2 Na से कम होता है, 1 Na से नहीं, 2, क्योंकि 2 को रिप्लेस करके बैठा है ना वो। तो 2 के, हाँ 2 को रिप्लेस किए हुए, तो तुम सोच के देखना कि 23 दूनी 46, मतलब 46 से अगर इसका मोलर मास कम होता तो डेंसिटी घट जाता। ऐसे बढ़िया बोर्ड से इसका कोई लेना देना नहीं इस क्वेश्चन का, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, JEE वाले इस ऐसे टॉपिक्स को टच कर देते हैं कि डेंसिटी बढ़ेगा घटेगा, तो आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा। और एक एग्जाम्पल, आनंद ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है यार इसका। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लूंगा, मैं बता देता हूँ, लेकिन वो एग्जाम्पल जो होगा वो स्टैंडर्ड नहीं होगा। ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, क्वेश्चन इसी से आए हैं हमेशा। अच्छा, ये नॉन स्टोसिमेट्रिक क्यों है? नॉन स्टोसिमेट्रिक हमको सीधे दिख रहा है कि भैया जितना Cl है उतना Na नहीं है, बराबर है नहीं, इसलिए ये क्या है, सॉरी क्या बोल गया मैं, हाँ मैं यूँ बोला था कि इसमें स्टोसिमेट्री मेंटेन्ड नहीं है। सीधे दिख रहा है कैसे मेंटेन्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि जितना Na है उतना Cl नहीं है, Cl अपने पास ज्यादा है। ठीक है, सो इसलिए ये सेकेंड टाइप का ही डिफेक्ट हो गया, दैट इज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, चलो आनंद एक और एग्जाम्पल। चलो ठीक है, छोड़ो कॉलेज वाला नहीं ले रहा, ऐसे सिंपल एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, मान लो कि अपने पास ये कुछ ऐसी कहानी है, कोई एक आयन ले लो, उसमें ये कहानी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लो ये जो ब्लू वाले हैं, समझे, ये ब्लू वाले जो है इनको मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज कैटायन है, और ये जो ये येलो वाला है जो है ये एक निगेटिवली चार्ज एनायन है। ठीक है, रेशियो मेंटेन है, हंसी खुशी इनकी जिंदगी चल रही है। हुआ क्या कि एक दिन कोई कैटायन आया, ध्यान से सुनो, इसको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। मान लो एक दिन कोई बाहर से कैटायन आया, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा कैटायन आया मान लो। ठीक है, और वो कैटायन आया और उसके ऊपर जो क्या था, उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज था, सिंगली पॉजिटिव नहीं था, वो डबल पॉजिटिव था, +2 था उसके ऊपर चार्ज, +2 चार्ज था। ये आया और इसने आके क्या किया, यहाँ पे जो प्रेजेंट कैटायन थे उसमें से 2 को हटा दिया। क्यों 2 को हटाएगा? क्योंकि हमको पता है कि भैया एक के ऊपर तो चार्ज एक ही पॉजिटिव है और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है तो 2 को हटाएगा। सो ये आया, यहाँ से 2 पॉजिटिव वाले जो कैटायंस थे इनको उड़ाया और उसकी जगह पे खुद बैठ गया। सो इन दोनों को उड़ाया, मान लो एक इसको उड़ाया और एक यहाँ से उड़ा दिया, तो इन दोनों को उड़ाया और ये भाई साहब आए और यहाँ आके बैठ गए। ठीक है, सो ये जो इम्प्योरिटी क्रिएट हुआ, ठीक है, इस तरह के इम्प्योरिटी को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, ये जो डिफेक्ट क्रिएट हुआ इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। चलेगा आनंद? NaCl का एग्जांपल याद रखना, उसमें मिलाते क्या है, SrCl2 स्टैंडर्ड एग्जांपल है, क्वेश्चंस इसी पे पूछे जाते हैं, अगर पूछे जाते हैं तो ऑब्वियस है। ठीक है, छाप लिए? चल ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज नॉन स्टोसिमेट्रिक डिफेक्ट्स पे। ये वो डिफेक्ट्स हैं जिसमें स्टोसिमेट्री जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन याद रखना कि ये डिस्टर्ब होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि कोई बाहर से कोई दूसरा टाइप ऑफ कैटायन या एनायन आके डिस्टर्ब कर दिया है, नहीं,
उसमें अंदर में ही या कुछ इस तरह की चीज हुई है, या उसी तरह का कोई कीटायन एनायन जो लिया था, मान लो सोडियम लिया था तो सोडियम बाहर से आके ऐड हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सोडियम की जगह स्ट्रोंसियम आके ऐड हो गया। सो कोई थर्ड का पार्टिसिपेशन नहीं है, थर्ड टाइप का उसी तरह के एटम या आयन का पार्टिसिपेशन हो सकता है स्टोसिमेट्री डिस्टर्ब करने के लिए। अब समझते हैं इसमें क्या है। सो देखो इसमें दो तरह के डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, एक दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड सेकेंड दैट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। दोनों को एक एक करके समझते हैं, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी। ठीक है, चलो। सो मैं नीचे में बना रहा हूँ, पहले उस चीज को देखो, उसके बाद छापना कि ये क्या कहता है। ठीक है, पहले से लिख देने, चलो मतलब आराम है यार, बढ़िया चीज है, ये फायदा है इसका कि एक में भी अगर हो गया लिख दिए तो फिर ठीक है, दूसरे में लिखना नहीं पड़ता। चलो, सो मान लो अपने पास ये कहानी है कि अपने पास ये NaCl का लैटिस है। ठीक है, ये NaCl की लैटिस है। ठीक है, हंसी खुशी इनकी जिंदगी चल रही थी, कोई समस्या नहीं था। किया ये गया कि इसको, इस NaCl के लैटिस जो ये पूरा पूरा NaCl का स्ट्रक्चर है, इसको पास करा दिया गया सोडियम वेपर के इन्वायरमेंट से। मतलब यहाँ से सोडियम वेपर पास कराया गया। ठीक है, सोडियम का वेपर पास कराया गया, Na का, Na का सोडियम वेपर पास कराया गया। मान लो कि ये ग्रीन वाला जो था ये सोडियम आयन था और रेड वाला जो था वो क्लोरीन आयन था। ठीक है, सो यहाँ से सोडियम के वेपर को पास कराया गया। अब देखो सोडियम के वेपर को जब पास कराया जाता है तो यहाँ होता क्या है, या कुछ तरह के चेंजेस हो जाते हैं, कुछ तरह की चीजें ऑब्जर्व करने को मिली हैं प्रैक्टिकली। कुछ ऑब्जर्वेशंस मिले। क्या ऑब्जर्वेशन मिला? ऑब्जर्वेशन ये मिला कि यहाँ पे ये जो सोडियम के एटम जो पास हो रहे हैं, ये जो सोडियम के एटम है ये जो पास हो रहे हैं, ये कभी कभी ऐसा होता है कि जाके किसी जगह पे चिपक जाते हैं। मान लो यहाँ जाके वो चिपक गए, इस जगह चिपक गया एक सोडियम का एटम। ठीक है, अब यहाँ चिपकने से होगा क्या? सोडियम का वो एटम है, आयन नहीं है, सोडियम का एटम है, ये याद रखना। ठीक है, सो वहां जाकर सोडियम का एटम चिपक गया। अब इससे होगा क्या? तो ध्यान देना इसका रिजल्ट क्या होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि जैसे सोडियम का एटम यहाँ चिपका तो ऑब्वियस है यार कि सोडियम का एटम अगर वो बिना आयनिक बॉन्ड बनाए अगर वो रुका है या अटक गया तो वो ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा। अटकी हुई चीज ज्यादा देर थोड़ी रुकती है, वो वहां से बाहर निकलेगा। लेकिन इसको क्या चाहता है ना, ये लैटिस चाहता नहीं है कि ये बाहर जाए, और ये सोडियम का एटम है, चार्ज तो इसके ऊपर है नहीं कि इसको अट्रैक्ट करके रख लेगा। तो होता क्या, वहां पे एक तरह का मैकेनिज्म वर्क करता है और कुछ इस तरीके का। बस इसको सीधे ध्यान रखना कि जो ये अंदर में, मान लो ये क्लोरीन है, कहीं का भी एक क्लोरीन ले लो, मान लो ये क्लोरीन का आयन है। ये क्लोरीन का आयन करता क्या है, मैं स्टेप्स बता रहा हूँ। ठीक है, स्टेप्स बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बाकी रिजल्ट तो ध्यान रखना है, बट स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। सो ये क्लोरीन का एटम करता, ये क्लोरीन का आयन करता क्या है कि यहां से उठता है, यहां जाता है, लेकिन एक काम करता है उसके बीच में। जब वो यहां से यहां जाता है सो अपने इलेक्ट्रॉन को यहीं छोड़ देता है। सो क्लोरीन का आयन क्या हुआ कि यहां से उठा, ठीक है, यहां गया, जाके लग गया, लेकिन उसने अपने इलेक्ट्रॉन को यहीं पे छोड़ दिया, अपना इलेक्ट्रॉन लेके नहीं गया, इलेक्ट्रॉन यहीं पे है। फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि क्लोरीन माइनस जब वहां गया तो Cl का एटम बन गया और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, यही प्रोसेस हुआ है। अब Cl का एक एटम और Na का एक एटम, ध्यान दो, Cl का एक एटम और Na के एक एटम में तो कोई समस्या नहीं होगा बॉन्ड बनाने में। क्यों? क्योंकि Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये एक पॉजिटिवली चार्ज केटायन और ये फिर से बन जाएगा एनायन, दोनों के बीच में एस्टेब्लिश हो जाएगा आयनिक बॉन्ड। तो जैसे ही यहाँ पे Cl जाता है तो अब ये यहाँ से इस Na से एक इलेक्ट्रॉन का झपट्टा मार लेता है, ये फिर से बन जाता है माइनस और ये खुशी खुशी प्लस बन जाता है। अब ये जब केटायन बन गया तब तो भाई यहाँ सब छोड़ के जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे अब वर्क करने लगा आयनिक बॉन्डिंग, अब ये इसके लिए निकलना पॉसिबल नहीं है। सो ये जो डिफेक्ट आपको दिखा, इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं मेटल एक्सेस। क्यों बोलते हैं मेटल एक्सेस? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पूरे कहानी में हमको एक चीज क्या दिख रही है कि जितने पहले से मेटल के आयन प्रेजेंट थे अब उनका नंबर बढ़ गया है। पहले से जितने भी प्रेजेंट थे, मान लो कितने, 12, पहले से 12 प्रेजेंट थे, अब इनका नंबर कितना हो गया? 13।
लेकिन क्लोरीन का जो एटम है या क्लोरीन के जो आयन है वो स्टिल अभी भी कितने हैं, 12 ही हैं। लेकिन ये भाई साहब कितना हो गया, 13 हो चुका है। सो इसके वजह से अब देखो यहाँ सोडियम के जो आयन है, ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ जो सोडियम के आयन हैं वो हो चुके हैं 13, लेकिन क्लोरीन के आयन जो है वो है अभी भी 12। तो भैया यहाँ पे स्टोसियोमेट्री तो मेंटेन नहीं रहा, ठीक है, तो यहाँ से स्टोसियोमेट्री गया, यहाँ से स्टोसियोमेट्री गया उड़, ठीक है, स्टोसियोमेट्री मेंटेन नहीं रहा। सो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है जिसमें स्टोसियोमेट्री मेंटेन नहीं रहा और मेटल के आयंस हैं या जो मेटल के एटम है वो नंबर बढ़ गया है, तो हम बोलते हैं दैट इज अ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो अपने ये भाई साहब है, इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन, जहां पे ये इलेक्ट्रॉन बैठता है, इस जगह का नाम रखा गया है, इस जगह को बोलते हैं, दिस इज नोन एज एफ सेंटर। एफ सेंटर, इस जगह का नाम है एफ सेंटर, जहां पे इलेक्ट्रॉन रह जाता है, ठीक है। अब इस एफ सेंटर से फर्क क्या पड़ता है, ये एफ सेंटर ही जिम्मेदार होता है उस लैटिस को कोई खास कलर देने के लिए। मतलब अगर आपके पास उस लैटिस में कोई खास तरह का कलर देखने को मिल रहा है तो उसका जो जिम्मेदार है वो एफ सेंटर है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उसके वजह से कलर आने की पॉसिबिलिटी है। कोई हो सकता है कि चलो लेट दिस गो। हाँ, तो ये जो कलर वाली चीज है वो इसी पे डिपेंड करता है कि भैया वो जो एफ सेंटर है वो एफ सेंटर में फ्री इलेक्ट्रॉन जिसने कलर दे दिया। अब एक एग्जांपल है जो एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत कॉमन सा पूछा जाता है, बोला जाता है कि केसीएल वायलेट क्यों होता है, या कहीं कहीं पिंक भी लिख देता है कि केसीएल पिंक क्यों होता है, एलआईसीएल पिंक क्यों होता है, एनएसीएल येलो क्यों होता है। नमक जो होता है वो उसको हम जो आपके पास व्हाइट व्हाइट आता है, एग्जैक्टली वो व्हाइट होता नहीं है, जब समुद्र वगैरह से निकालते भी हैं तो थोड़ा येलोइश कलर का होता है, ठीक है। सो वो येलो क्यों होता है, वो व्हाइट क्यों होता है, वो पिंक क्यों होता है। सो इस तरह की जो भी क्वेश्चन दिख रहे हैं उसका जो जिम्मेदार है उस कलर का, दैट इज द एफ सेंटर, ठीक है। तो फटाफट से इसके पॉइंट बता रहा हूँ, इसके पॉइंट लिख लो और किसी को डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। पहला चीज, अमाउंट ऑफ मेटल इज हायर देन द एक्सपेक्टेड। बिल्कुल सही बात है भैया, हमको क्या लगता था, हमको लगता था कि 12 सोडियम के एटम होंगे बट वहां 13 हो गए। सेकेंड थिंग, व्हेन Na गैस इज पास्ड फ्रॉम NaCl दिस डिफेक्ट शोन। जब Na गैस को NaCl से पास कराते हैं तो ये डिफेक्ट हमको दिखता है। पोजीशन ऑन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इज नोन एज एफ सेंटर। जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसका जो पोजीशन है उस पोजीशन को बोलते हैं एफ सेंटर। ड्यू टू एफ सेंटर सॉलिड्स कैन हैव कलर, ठीक है, सॉलिड्स के पास क्या होता है, कलर होता है, इसी एफ सेंटर के वजह से। एग्जाम्पल के तौर पे NaCl का येलो, KCl का पिंक भी लिखते हैं, वायलेट भी लिखते हैं, ठीक है। कुछ जगह देखोगे वायलेट, कुछ जगह लिखोगे पिंक, ठीक है। इसका एक और भी एग्जाम्पल है LiCl। LiCl के लिए इसके लिए पिंक ही लिखते हैं, ठीक है। सो ये कहानी हो गई अपने पास मेटल एक्सेस की, और इससे क्वेश्चन बनता है खास करके ये कलर वाली चीज से, किसका कलर ऐसा क्यों, इसका कलर ऐसा क्यों। तो आंख बंद करके बोलो दैट इज अ एप सेंटर। अब मुझे फटाफट से जिसके डाउट है डाउट पूछो, बाकी छापो जल्दी से। सिद्धांत देखो, एनसीईआरटी बोलती है वायलेट है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में यार पिंक भी लिख के दे देता है, ठीक है। कुछ एग्जाम में पिंक पूछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कलर में होता है ऐसा नहीं है, बट अब ठीक है, चलता है थोड़ा बहुत। तुम चाहो तो सिर्फ वायलेट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो जो आप कलर लिखे NaCl का येलो, वो केवल एफ सेंटर का कलर है ना, और KCl का पिंक वायलेट पूरा वो एफ। पूरा 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 लैटिस का कलर एफ सेंटर का नहीं होता, पूरे लैटिस में कलर क्यों आया है, ड्यू टू एफ सेंटर। तो पूरा लैटिस का पूरा, मतलब पूरा, जैसा NaCl देखेगी तो येलोइश होगा, KCl पिंक होगा, वायलेट होगा, LiCl पिंक होगा, पूरे का, सिर्फ एफ सेंटर का नहीं है। एफ सेंटर तो सोचना वो कितना छोटा जगह होगा, एटम भी नहीं है, बहुत छोटा जगह होगा, इलेक्ट्रॉन तो सच में एग्जिस्ट भी करता है क्या। पूरे लैटिस की बात करेंगे ना अपन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, ड्यू टू एफ सेंटर सॉलिड शोन कलर, कलर दिखाते हैं। बस ये कहना चाहता है कि जिस भी सॉलिड में एफ सेंटर प्रेजेंट है उनके पास कलर होता है,
ठीक है। अब अलग अलग सॉलिड के पास अलग अलग कलर होता है। अगर मान लो जैसे बोला कि NaCl में कोई कलर नहीं, NaCl बिल्कुल व्हाइट है, तो तुम बोल सकते हो भैया उसमें F सेंटर प्रेजेंट नहीं होगा। NaCl येलो है तो इसका मतलब है उसमें F सेंटर प्रेजेंट होगा, वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट दिखा रहा है। डन है? सर ये केवल आयनिक कंपाउंड के लिए ही है? बिल्कुल। मेटल तो मेटल यूज कर रहा है ना, वर्ड देखना, मेटल मेटल है मतलब आयनिक है मोटे तौर पे। ठीक है। कोई एक्सेप्शन है जिसमें F सेंटर हो लेकिन लैटिस कलरलेस हो? नहीं सिद्धांत, F सेंटर है, कलर आएगा, कलर देना उसकी प्रॉपर्टी है। सर बोलो। जैसे कि हम लोग 10th क्लास में सारा कंपाउंड पढ़े थे और उसका कलर पढ़े थे, तो फिर ये इसी की वजह से आता है ना, एफ सेंटर की वजह से? नहीं, सिर्फ ये रीजन नहीं है। ठीक है, कलर आने के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, जिसमें से वन ऑफ द रीजन ये है। लेकिन एक चीज समझो कि कलर कहीं भी आ रहा है ना, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व होगा, मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन काइंड ऑफ, जो मूव करने में कैपेबल है। ठीक है। अब वो डिपेंड्स, जैसे इस केस में मेटल एक्सेस में वो F सेंटर बन गया है, कोई दूसरा कंपाउंड लिया हो सकता है, उसमें वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तरीके का हो, मतलब किसी दूसरे तरीके से मूव करता हो। ऐसा थोड़ी कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उसमें कलर नहीं होता है, होता है ना कोवेलेंट कंपाउंड में भी कलर। तो सर उसमें कैसे होता है? उसमें भी तो कोई, आप बोले कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कलर आता है। हाँ, ठीक अब है। देखो कोवेलेंट कंपाउंड में कलर कैसे पॉसिबल है। कोवेलेंट कंपाउंड में कलर इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जब उनके ऑर्बिट्स में या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जब आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो, तो हो सकता है जैसे मान ले कि p ऑर्बिटल में मान ले तूने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन डाला, तो 2 इलेक्ट्रॉन डालने के बाद एक ऑर्बिटल खाली है, तो वो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, जो मान ले एक सिंगल 2 इलेक्ट्रॉन डाला तो p ऑर्बिटल में 3 होते हैं, सॉरी p सबसेल में 3 होते हैं, तूने 2 में इलेक्ट्रॉन एक एक करके डाल दिया। सो एक अब तू वहां चाहेगी तो इधर से उधर इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकती, मतलब 3 रूम में 2 लोग हैं, तो रूम में आगे पीछे एक दूसरे के जा सकते कि नहीं जा सकते? जा सकते हैं। सो वहां पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल है, तो वहां पे भी कलर पॉसिबल है। ठीक है। बाकी कलर के बहुत सारे रीजन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे तो और भी रीजन समझ में आएंगे कलर के क्या क्या रीजन है। ठीक है। बट हाँ ये ध्यान रखो कि अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन मूव करने में कैपेबल दिख रहा है तो वहां पॉसिबिलिटी है कलर की। ठीक है। यस सर। ठीक है। सर यहाँ पे F सेंटर वाला इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है यानी? हाँ बिल्कुल। तो मुझे ये बता ना पहले, ये इलेक्ट्रॉन क्या मतलब एक ही जगह रह सकता है, ऐसा है निधि? नहीं नहीं। रह ही नहीं सकता, एक जगह रह ही नहीं सकता ना इलेक्ट्रॉन, कोई पार्टिकल ऐसा तो है नहीं, कोई पार्टिकल है। ठीक। अच्छा अब वो एक जगह नहीं रहेगा, सारे जगह घूमेगा, सारे जगह घूमेगा तो मतलब कलर तो पूरे में आएगा, एक जगह तो आएगा नहीं कलर। ठीक है। चलो, सो ये कहानी हो गई F सेंटर की। ऊपर ये, अच्छा ये बनाना है क्या? ऊपर भी तो बनाया ही है, चलो बना लो। चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज मेटल डेफिशिएंसी। बिल्कुल बकवास है, इससे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, नाम मात्र के आते हैं। ठीक है। देखो मेटल डेफिशिएंसी क्या होता है, ऐसा हुआ कि जैसे देखो मान लो मुझे बोला गया कि फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखो, इस पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल करवाया था मैंने। ठीक है। चलो, सो किसी ने बोला कि फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखो, मेरे हिसाब से फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला Fe होता है, लिख दिया। लेकिन जब प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया तो दिखा गया कि फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला तो Fe 0.95 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि Fe का एटम 0.95 टाइम्स हो गया है, Fe को मत कर देना कि 0.95 टाइम्स हो गया, नहीं, ये तो रेशियो होता है ना इन दोनों के बीच में। मोटे तौर पे ऐसे कह लो कि भैया Fe के अगर 95 एटम है तो ऑक्सीजन के 100 है, Fe 0.95 का मतलब यही हुआ। लेकिन मैंने लिया तो था फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड में तो अगर ये 100 तो ये भी 100 होना चाहिए था, लेकिन ये 0.95 और ये 100 आ रहा है। ठीक है। तो ऐसा क्यों है?
ऐसा जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जो अपने पास मेटल है इसके पास कैपेबिलिटी है बहुत अलग अलग तरीके के ऑक्सीडेशन नंबर्स दिखाने की। सो ये अलग अलग तरीके का ऑक्सीडेशन नंबर दिखाने की वजह से होता ये है कि कभी कभी जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं मेटल एटम वहां होना उतना नहीं होता, उससे कम हो जाता है, जैसे इस केस में हमको दिख रहा है, और ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कम हो गया तो क्या यहाँ पे चार्ज बैलेंस रहा, क्या यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज था क्या वो अभी भी आयरन के ऊपर जो चार्ज है उन दोनों के बीच में बैलेंस है? कैसे है? सो यहाँ पे हमने लिया जरूर था FeO, लेकिन एक्चुअल में वो सिर्फ FeO नहीं है, वहाँ Fe+2 के तो आयन है ही, लेकिन साथ में बहुत कम, बहुत थोड़े से Fe+3 के भी आयन हैं। मतलब +2 वाला भी वहाँ प्रेजेंट है, +3 वाला भी वहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ +2 वाला प्रेजेंट नहीं है। हमको लगता है कि +2 वाला है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, +2 +3 दोनों प्रेजेंट है, और इन दोनों के प्रेजेंस होने की वजह से हमें यहाँ पे मेटल डेफिशिएंसी दिखता है। क्यों? क्योंकि जैसे एक O के लिए एक Fe होता, अगर वो +2 होता तो बैलेंस करने के लिए, लेकिन अगर +3 है तो एक O को एक Fe नहीं बैलेंस करेगा, उसका कुछ पार्ट बैलेंस करेगा। या ऐसे समझ लो कि अगर 6 ऑक्सीजन होते तो 6 ऑक्सीजन पे 12 चार्ज आता, -12 आता, तो उसके लिए 3 वाले कितने चाहिए होंगे? 4 ही चाहिए होंगे, क्योंकि 4 × 3 भी 12 होता है। सो अगर यहाँ पे 6 ऑक्सीजन होगा तो Fe+3 वाले हमको 4 ही चाहिए होंगे। अल्टीमेटली इन दोनों का रेशियो गड़बड़ हो गया, हमको दिख रहा है कि अब दोनों बराबर नहीं रहे। सो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है जिसमें मेटल का नंबर कम होता है एक्सपेक्टेशन से, जितना होना चाहिए उससे कम होता है, तो हम बोलते हैं कि दैट इज अ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, कब हमें देखने को मिलेगा? नॉर्मली तब देखने को मिलेगा जब कोई ऐसा मेटल हो जो कि बहुत तरह का ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकता है, जैसे आयरन है, +2 और +3 दोनों दिखा सकता है। छापो फटाफट से, जिसको समस्या है वो अपने डाउट पूछो। इससे बहुत रेयर मतलब क्वेश्चन आते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ रहे बात अलग है, बट क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं इससे। सर एक बार Fe+2 और +3 वाला फिर से रिपीट कर दीजिए। देखो Fe जो है वो +2 और +3, अच्छा देखो ऐसे समझो, जैसे मान लो मेरे पास ऐसा है कि मेरे पास 10 एटम है, मान लो Fe+2 के, और 10 एटम है 10 आयन है Fe+2 के, 10 आयन है ऑक्सीजन के, दोनों में रेशियो मेंटेन है। ठीक है, सो मान लो Fe+2 के 10 आयन है, सो Fe+2 ये नहीं दिख रहा, Fe+2 और इधर मान लो अपने पास है O2-। ठीक है, सो इट्स लाइक कि कलर लेते हैं, ये मान लो येलो कलर का, तो इसके 10 ले लिए, 3 4 5 6 7 8 रुक जाए 1 मिनट, 9 3 3 6 3 9 और 1 10। ठीक है, तो ये मान लो Fe+2 के 10 हैं, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए O2- के भी 10 ले लिया, काउंट कर लियो, दोनों बराबर है ना। ठीक है, सो अगर ये कहानी अपने को दिख रही है तो हम बोलेंगे कि भैया यहाँ स्टोसिमेट्री मेंटेन है, ना ही मेटल एक्सेस है ना डेफिशिएंसी है। लेकिन मान लो ऐसा हुआ कि ऑक्सीजन के तो हमने 10 लिए, 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो ऑक्सीजन के O2- के तो 10 ले लिए, लेकिन अब की बार क्या किया ना कि कुछ कहानी बदल दी। कहानी ये बदल दी कि मान लो Fe+2 के तो हमने 4 ले लिए, 3 4, और जो रिमेनिंग 6 ले लो, हाँ Fe+2 के मान लो 4 ले लेते हैं, 2 3 4 4 ले लिया, और 4 जो था वो 4 ले लिया, और कितने बचे? 6 बचे क्या? 6, तो मान लो अपने पास ये 2 ले लिया +3 वाला, 4 8 6 के लिए 12, तो 3 और 4। ठीक है, 4 ले लिया अपने पास +3 वाला, ये Fe+2 है, ये Fe+3 है। ठीक है, और ये O2- है। अब इनको ध्यान दो,
यहाँ पे जितना Fe का आयन उतना ही O का आयन, स्टोसियोमेट्री मेंटेन है, कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं। यहाँ पे लेकिन कहानी बदल चुकी है, जितने Fe के आयन है अपने पास 8 Fe के आयन है, लेकिन अपने पास ऑक्सीजन के आयन कितने हैं तो 10 हैं। स्टोसियोमेट्री यहाँ मेंटेन नहीं है, मतलब Fe कम हो चुका है, O बढ़ चुका है। क्या आपने मर्जी से लिए हैं? नहीं, चार्ज तो बराबर होना चाहिए दोनों पे। अगर चार्ज बराबर नहीं हुआ फिर तो ये बना ही नहीं है लैटिस। तो चलो चार्ज काउंट करके देखते हैं। सो 4 Fe के ऊपर चार्ज कितना आएगा? +8। और ये 4 Fe +3 के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? +12। 4 × +3 दैट इज +12। टोटल Fe के ऊपर कितना चार्ज आ गया? +20। पूरे 10 ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आ गया? -20। मतलब चार्ज तो मेंटेन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये बनाना पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दिख रहा है कि आयरन के एटम कम है और ऑक्सीजन के एटम ज्यादा हैं। आइडियली होना दोनों का बराबर चाहिए था अगर हम FeO लेते तो, लेकिन एक्चुअल में ये FeO नहीं है, ये Fe +3 और +2 दोनों का मिक्सचर है। इस वजह से Fe का नंबर कम है और ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा है। डन है। तो इस तरह का जो भी डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है तो दिस इज नोन एज मेटल डेफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि हमको जितना लगता था कि मेटल होगा उससे कम है, होना चाहिए था 10 है 8। डन है? डन है क्या? यस सर। छापो फटाफट से। तो यहाँ पूरा का पूरा खेल एक तरीके से क्या है, चार्ज बैलेंस करके रखने का। चलो नेक्स्ट आते हैं, सबने लिख लिया क्या इसको? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन, दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अब सॉलिड्स जो कैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी दिखाते हैं, कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, अब लिखो लिखो जल्दी लिखो। चलो ठीक है, ओके। तो ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है और 15 मिनट बचा हुआ है। ठीक है, सो जिसके जिसके जो जो डाउट्स हैं पहले डाउट्स पूछ लो। ठीक है, और बाकी आज की सभा यहीं पे समाप्त हो रही है। बस लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मुश्किल से 15-20 मिनट का, 20-25 मिनट का है। उसको करके अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, दैट इज सॉल्यूशंस, नेक्स्ट क्लास में। तो थोड़ा सा आप इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ के आइएगा। फिजिक्स का पोर्शन है, केमिस्ट्री से उसका बहुत बहुत नाम मात्र का लेना देना है, तो जितना लेना देना उतना पढ़ेंगे अपन केमिस्ट्री में, बाकी वो मेनली फिजिक्स का पोर्शन है, उसमें पढ़ाया जाएगा आपको बहुत डिटेल्स। ठीक है, सो ये अपन अगली क्लास में जो थोड़ा बहुत बचा हुआ टॉपिक है उसको बात कर लेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। पढ़ के आइएगा, थोड़ा सॉल्यूशन के भी इंट्रोडक्शंस पढ़ के आइएगा, अगली क्लास में अपन उस पर बात करेंगे। ठीक है, बाकी आज की सभा समाप्त है, जिसको डाउट पूछना डाउट पूछो। ओके, कौन है? मीनू सिंह की फ्रैंकल रिपीट करते हैं। ठीक है, मैं फ्रैंकल रिपीट करता हूँ। देखो फ्रैंकल क्या बोलता है, ध्यान दो। मीनू फ्रैंकल ये बोलता है बाबू कि अपने पास कोई भी एक लैटिस है, आयनिक लैटिस है, इसमें हुआ क्या कि सब हंसी खुशी सब अपने जगह जहां जहां आयन से वो बैठे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन हुआ कुछ यूं कि यहाँ से कोई आयन जो था ना वो एक अपने पोजीशन को छोड़ के दूसरी जगह पे चला गया, इसी लैटिस के अंदर में, कहीं दूसरे जगह नहीं, ऐसा नहीं है कि इस लैटिस को छोड़ के बाहर निकल गया, इसी के अंदर में एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो गया। ठीक है, सो इस तरह का जो भी डिफेक्ट हमको देखने को मिलता है आयनिक सॉलिड में, उसको हम बोलते हैं फ्रैंकल। अब देखो ये इंटरस्टिशियल और वैकेंसी दोनों है, क्यों? क्योंकि जिस जगह को छोड़ा वहां वैकेंसी क्रिएट हो गया तो दैट इज वैकेंसी, और जहां पहुंचा वो उसके इंटरेस्ट का साइड था तो दैट इज इंटरस्टिशियल। डन है? ठीक है, और किसी कोई समस्या?
चलो ठीक है, ओके। तो आपके पास होमवर्क है पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट कंप्लीट कीजिए, टीपीपी कंप्लीट कीजिए। मैं देखता हूँ कि कल परसों में मतलब संडे तक में अगर पॉसिबल हुआ तो, आई एम नॉट श्योर कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन हाँ कभी भी हो सकता है। तो आपका काम है आप कंप्लीट करके रखिए, आपको मैसेज आ जाएगा, उसका डिस्कशन रख लेंगे, कोई एक्स्ट्रा क्लास में रखेंगे, रेगुलर क्लास में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो टीपीपी का डिस्कशन होगा किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास में, आप उसको टीपीपी नहीं पूरा मॉड्यूल का, तो आप उसको कंप्लीट करके रखे रहिए। मतलब कल टुडे थर्सडे ना, फ्राइडे सैटरडे, मतलब सैटरडे तक तो नहीं हो रहा है, सैटरडे के बाद ही होगा, जब भी होगा तो कंप्लीट करके रखे रहिए, ठीक है। संडे को हो सकता है या संडे के बाद किसी दिन हो सकता है, डन है। और बाकी जो पोर्शन बचा हुआ उसे नाम मात्र का क्वेश्चन शायद ही आपको दिखेगा, अगर दिख गया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक से रिलेटेड तो छोड़ देना, बाकी पूरा सिलेबस आपका खत्म हो चुका है, ठीक है, डन है। सर टोटल टीपीपी बनाना है, जो पार्ट में भी दिया है पूरा कंप्लीट। हाँ टीपीपी मतलब टोटल क्या होता है, टीपीपी मतलब टीपीपी सारा बनाना है, पार्ट में दिया है क्या मतलब है? सर मतलब टीपीपी 1 टीपीपी 2 ऐसे देते ये हैं। क्या होता है, ये कुछ नहीं होता 1 और 2, 1 और 2 वैसे इस मॉड्यूल में 1 और 2 में नहीं है, टोटल शायद 36 37 ही क्वेश्चन, एक ही टीपीपी है। बड़ा दुख हुआ मेरे को जान के, सो सैड। चलो ठीक है, जितना उतना ही बना लो, बस 36-37 क्वेश्चन है, सर आपको अफसोस हो रहा होगा। बहुत टू मच। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जिसके डाउट है डाउट पूछो, बाकी जनता जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है।